आज गणेश जी की चतुर्थी है, रिद्धि सिद्धि लेकर गणेश जी आपके घर में आए। मुंह उदास कर मत बैठना, लॉकडाउन जैसा चेहरा मत बनाना, अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखना। चतुर्थी के दिन सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा दे, आनंद का। पौष के महीने में 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस साल 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करी। और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य, शिव से निवेदन कर कर एक बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करिए। शिव के साथ सूर्य देव हाथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में 5 स्थान पर लगाया गया चंदन व्यक्ति को बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। जैसे पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत नहीं होती है, कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते हैं। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवाधिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये 5 देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बताए, उसको समझिए। जैसे इसको देखो, ठीक है,
ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो, जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखिए, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिए, 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का महाराज। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा है। पंचदेव शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, मां अंबा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से। पंच नहीं है अपने मंदिर में, शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहाँ तक कहेंगे अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर वो ग्रसित हो गया है, तो दुर्वा, ये 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित कर और वही दुर्वा वापिस लेकर और 5 दिन तक लगातार एक एक दुर्वा जो स्थान बताए हैं, प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, 5वें स्थान की 5वें दिन उस दुर्वा का सेवन करे धीरे धीरे। ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने दो, डॉक्टर को दिखाते रहो क्योंकि वो भी शिव का रूप है, पर साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ होगा। शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवादिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करिए। शिव के साथ सूर्य देवता। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो कौन सा जाप करवाते हो? शंकर भगवान के इतने जो नाम हैं, ये नाम देखिए, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में लीजिएगा कथा को कि भगवान विष्णु ने अवतार लिए 24, पर भगवान शंकर ने अवतार नहीं लिया, भगवान शंकर ने अपना नाम रखा। किस नाम से क्या प्राप्त हो सकता है, किस नाम से क्या मिलेगा, किस नाम का उच्चारण करना चाहिए? जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो कौन सा जाप करवाते हो? जम के बोलो, महामृत्युंजय। शिव को महामृत्युंजय कहने लगते। बार बार कोई घटना घटने लगती है, परिवार में अगर कोई सदस्य, एक व्यक्ति मर गया 6-8 महीने में, साल 2 साल में फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, बार बार घटना घट रही है, तो फिर कृष्णेश्वर को याद किया जाता है। घड़े पर घड़ा,
और कृष्णेश्वर का नाम लेकर जब दो वो घड़ा पे घड़ा, आप लोग इधर राजस्थान में तो ज़्यादा चलता ही है, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है और वो दोनों कलश एक साथ लेकर जाते हैं शिव के मंदिर में। एक के ऊपर एक रखा, अलग अलग नहीं, एक के ऊपर एक रखा। वो जिसके घर में घटनाएं ज़्यादा घटती है, बार बार ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ये गाड़ी तो अभी ली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया, घटना यदि बार बार घट रही है तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण करा। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है उसके घर में फिर घटना घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल, शिव उसे संभाल। लोगों को शौक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेद व्यास जी ने कुमार खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता की अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो, भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। और शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, फिर वो मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर वो मूर्ति कितनी भी बड़ी आकृति की हो, शिव महापुराण की कथा कहती है। हाँ, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है वो शिवलिंग। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी रख सकते हो। और बहुत ध्यान देना, आपको कथा शिवलिंग शिव महापुराण गंगवार परिवार लखनऊ द्वारा जो सुनाई थी, उसमें कहा था कि घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम जल चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो स्नान कराओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, नहीं भी चढ़ाओगे तो भी शंकर श्राप नहीं देते, तो भी शंकर कुछ नहीं कहते। महाराज, मूर्ति का भाव बहुत ध्यान देना महाराज। उस गणेश के स्वरूप को कल एक प्रश्न किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, बहुत सुंदर प्रश्न है, जिसने भी भेजा है बहुत सुंदर प्रश्न। वो प्रश्न गुरुजी, जैसे भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा हर युग में, हर तरह से, प्रत्येक युग में वो प्रकट हुए और प्रत्येक युग में उनका स्मरण हुआ। क्या श्री गणेश जी महाराज हर युग में हैं और हर युग में हैं
तो हर युग में उनका नाम क्या हुआ और उनका वाहन क्या हुआ, प्रत्येक युग में। बहुत सुंदर प्रश्न बेटा आपका। एक सरिता नाम की कोई गुड़िया है वेस्ट बंगाल से, उसका ये प्रश्न है जो बच्चों ने कल बताया व्हाट्सएप पर। क्या गणेश जी का हर युग में कौन सा वाहन हुआ, क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई शिव महापुराण की कथा कहती है सतयुग में जो गणेश जी थे, सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह, शेर, और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह। शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है। शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं, उसी के ठीक सम्मुख में अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया, वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर। यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ, इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर महादेव। भगवान गणेश, मयूरेश्वर विनायक, भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में। द्वापर में भगवान श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानन, द्वापर में उसको गजानन कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी, आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। राजा अनर्थ कौन? वो अनर्थ जिनके पिता एक बार अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहे थे, जायदाद बांट रहे थे, और अपनी जायदाद बांटते बांटते राजा अनर्थ देव के पिताजी ने कहा कि ये वाली जायदाद जो मेरी है, मैंने अनर्थ को दे दी, ये मेरी हिस्सा मैंने अनर्थ के बड़े भाई को दे दिया, ये भाव मैंने अनर्थ को दे दिया, ये मेरी जमीन, मेरी भूमि, मेरा मकान, मेरी जायदाद। राजा अनर्थ के पिता कहते हैं कि ये मैंने बांटा है, मैंने तुमको दिया है। इतने में राजा अनर्थ के मुख से निकल गया, पिताजी आप कहते हो ये आपका है, आप कहते हो कि ये मेरा है। राजा अनर्थ कहते हैं पिताजी ये आपका नहीं, ये तो श्री हरि भगवान विष्णु का है। त्रेता में मोर वाहन, मोर ध्वज, द्वापर में चूहा वाहन गजानन, और जब कलयुग अपने घोर प्रभाव में आएगा, कलयुग जब अपना असर पूर्ण दे देगा, तब श्री गणेश जी महाराज घोड़े पर विराजमान होंगे और उनका ध्रुमकेश नाम पड़ेगा। ये गणेश पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करती है महाराज, ध्रुमकेश, और उनका वाहन होगा घोड़ा। अभी चूहा है, फिर घोड़ा वाहन। जब घोर कलयुग आएगा, हर जगह पर हाहाकार मच जाएगा, मनुष्य की आकृति छोटी होती चली जाएगी, मनुष्य की आकृति बहुत छोटी होती चली जाएगी, तब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं ध्रुमकेश होकर
घोड़े पर विराजमान हो जाए। बहुत सुंदर भाव है महाराज। शिव, गणेश, कार्तिकेय का जो नाम कीर्तन है, नाम जाप है, वो जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। तो प्रश्न करने वाले ने गलत प्रश्न नहीं किया है, बिल्कुल सत्य प्रश्न है। और फिर निवेदन करूंगा, 33 कोटि देवता हमारे सम्मुख में विराजमान है, ये हमारे ऊपर है, हम किसको भजें, हम किसका स्मरण करें। लगना चाहिए कि गणेश जी बैठे और गणेश शिव पुराण आप सुन रहे हैं, और जितने लोग बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं भाव से, जितने टीवी पर बैठे प्रेम से, गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए, और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूँ। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है, वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जाने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ। एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ेगा। मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी, पर जीते जी भोग। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रोका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़। एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना, और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर, जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना। ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना महाराज,
रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का। रात्रि होने पर वो गणों के कार्य। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है। आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्होंने चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलीदा जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, क्या मैं कि संकट सोमवार का 16 सोमवार का जो कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबह जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा मध्य रात्रि 12 बजे से पहले उस चूरमे का प्रसाद, अब क्या कोई भोजन करने आ रहा है संकट सोमवार के उद्यापन में, कोई को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार के सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर, एक दिया रखकर, घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है। हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें अगर एक गलती है तो 3 गलती तुम्हारे अंदर। एक मित्र, एक व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है। पत्नी ने कहा क्या है, इधर आ। पत्नी ने पूछा क्या बात है, सुनो, आज शाम को मेरा दोस्त खाना खाने आएगा, आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा। पति ने कहा सुन, ये घड़ी छुपा कर रख दे, चप्पल छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, और सुन वो वहां पर सामने जो मोबाइल रखा है छुपा के रख दे। इतने में पत्नी ने बोला क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोलता है नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। दोस्त चोर नहीं है, वो अपने सामान को पहचान रहा है। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। पूरा जीवन हम पूरा जीवन केवल दूसरों के ऐब ढूंढने में लगे रहे। शिव महापुराण तो बड़ी सुंदर बात कहती है साहब, कभी मौका मिले तो अपनी जिंदगी में उतारिएगा इस बात को। आपके तारीफ करने वाले, आपकी चर्चा करने वाले, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा। शिव महापुराण कहती है पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, पर आपकी निंदा करने वाले ज्यादा होना चाहिए। उसका कारण है जितना तारीफ करने वाले आपके नाम को ऊंचा नहीं ले जाते, उतना निंदा करने वाले 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देते। कभी आपने कहीं सुना कि किसी ने ब्रह्मा जी की निंदा करी? कभी आपने कहीं सुना कि भगवान विष्णु की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि माँ देवी की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि भगवान दत्त की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह इनकी किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा अगर निंदा किसी देव की होती है तो वो देव अधिदेव सबसे ज्यादा निंदा मेरे देव अधिदेव महादेव की होती है। और आप अंदाजा लगा कर देख लो, आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उससे दुगने मेरे महादेव के मंदिर है, उससे दुगने। न करना, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, जो आगे बढ़ रहा हो। निंदा करने वाले कम ना हो। दुनिया का सबसे पहला मंत्र जिस समय पर ब्रह्मा और विष्णु शंकर को जानने के लिए पर्वत घुमा रहे थे, उस पर्वत को घुमाने से जब अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था, उस खंभ में शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ था, उस प्रतिबिंब के 5 मुख थे। कितने मुख हैं? 5। उस प्रतिबिंब के 5 मुख। करें आप लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करें किसी
नेपाल अगर गए होगे तो वहां अगर आप दर्शन करेंगे भगवान शंकर का 5 मुख का दर्शन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग है। इसका जो भाग है मध्य, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, उस खंभ में से सबसे पहला शिवलिंग प्रकटा था। उस शिवलिंग के 5 मुख थे और उसके ऊपर एक समभाव था, लिंगाय। ओम का नाद यहां प्रकटा था। शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसका अग्रभाग, ऊपर का भाग, ओम का नाद यहां प्रकट होता है। और बाकी के जो 5 मुख हैं उन्होंने एक एक अक्षर प्रदान करा, नमः, नमः, और 3 ने दिया शिवाय। तो दुनिया का सबसे पहला जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, दुनिया का सबसे प्रथम मंत्र, सबसे पहला पंचाक्षर। अब एक प्रश्न सामने आता है जो सुबह किसी ने लेकर दिया था, पत्र दिया था, उसका अनुमोदन हुआ कि शंकर भगवान को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, शिव जी को हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जहां रखा हुआ है, शंकर भगवान को अगर कोई सामग्री चढ़ाना हो तो ये जिस गोल जलाधारी है और ये चरण है जहां से पानी गिरता है, तो अगर हम शंकर जी को कुछ चढ़ाएं तो क्या यहां चढ़ा दें जहां पार्वती जी का हस्त कमल है, या शंकर भगवान को हम कुछ सामग्री चढ़ाएं तो जो उनके चरण है जहां से जल नीचे की ओर जा रहा है वहां चढ़ा दें, या शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के आसपास में, अर्थात लिंगायत जो आकृति है, उस लिंगायत आकृति में जो शिवलिंग का स्वरूप है वहां कोई सामग्री चढ़ा दे। स्वीकार करेंगे भगवान? शिव महापुराण का संवाद कहता है, लिंग पुराण में लिखा है कि जो शिवलिंग होता है, जो भी वस्तु हम चढ़ाते हैं भगवान को, वो इस शिवलिंग के, इस लिंग के ऊपर, इसके ऊपर समर्पित करते हैं ना। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? शिव महापुराण में वर्णन किया, लिंग पुराण में वर्णन किया, स्कंद पुराण में आया और नर्मदा पुराण में आया कि जब हम जहां से ओम प्रगटा है, जहां से ओम बिंदु का प्रागट्य हुआ, उस ओम बिंदु पर जब हम कोई सामग्री समर्पित करते हैं तो वो सामग्री केवल एक देवता की नहीं रहती, वो 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। ओम बिंदु का नाद, ओम का स्मरण 33 कोटि देवताओं का स्मरण को वर्णित कर देता है। महाराज और सरल भाषा में ले लो, नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई, रोटी लेकर चले गया कुत्ता, स्वान, नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर चले गए थे। वो महाराज एक स्थान शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है, वो महाराज स्वयं 33 कोटि देवताओं का स्थान है, शंकर के साथ में। जल भी समर्पित करते हैं तो हम ऊपर से ही करते, दूध भी चढ़ाते हैं तो हम ऊपर से ही चढ़ाते हैं, वस्तु भी समर्पित करेंगे तो वहीं से करेंगे। अब कितना अंतर है आप देखिएगा जरा। हो राम मंदिर में जाओगे, कृष्ण मंदिर में जाओगे, देवी मंदिर में जाओगे, शनि महाराज के मंदिर में जाओगे, बृहस्पति के मंदिर में जाओगे, दत्त मंदिर में जाओगे, जिस मंदिर में जाओगे वहां पर जो चीज भी चढ़ाओगे वो चरणों में चढ़ाओगे, और शंकर को जो चीज चढ़ेगी वो शिवलिंग के ऊपर शिखर भाग में, जिससे सबको समर्पित हो। तो के साथ श्रवण कर रहा, अरे कितना किया गया। अगर
सुनो बहुरोमा, ऋषिवर कह रहे हैं, सुनो बहुरोमा, सुन बहुरोमा, अगर संसार का मनुष्य, संसार में रहने वाला जीव जिंदगी में अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाया और अगर 16 सोमवार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवण कर लेता है तो 16 सोमवार के उद्यापन और व्रत का फल मिल जाए। 3 चीजें बड़ी महत्व की है शिव मंदिर में। एक जो दिया लगाकर चले गए, शिवालय में दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। 3 चीजें शिवालय में हमेशा याद रखो। उन दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर बाहर जहां जगह होती हो डलिया में, खोखे में, वहां रखो। उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, जिनमें ना दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं। उस दीप को रखिए। 3 चीजें बड़ी महत्व की। प्रसाद, शंकर के मंदिर का पशुपति व्रत का प्रसाद, एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी, हंडा। अब हमें यहाँ छिंदवाड़ा तो नहीं मालूम, ये शिव पुराण को कहती है अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, आप लोग ले जाते हो ना, पर मंदिर के अंदर भी बाल्टी भर कर रखा रहता है पानी। यहाँ रखते हैं क्या कि कोई भक्त आए उसको चढ़ाना हो तो वहां से भरकर वो बाल्टी, वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावड़ी, कुआं, नल दूर है या बाहर है तो प्रयास करना कि वो बाल्टी, वो हंडा, वो घगरा आप उसको भरकर मंदिर में जरूर रखकर आना। जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल अपने। 3 चीजों का स्मरण रहे। कल हमने कथा में कहा था गुरु नानक देव जी की कथा वर्णन करी थी। किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर सदानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर सदानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर शिवलिंग की जो जलाधारी है वो जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन, स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता है। किसी भी चीज अपने अंदर संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ निकाल सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ लोगे, निकाल लोगे, पर संसार में जन्म लेने के बाद दुनिया में आने के बाद व्यक्ति सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ निकाल सकता है, पर दुनिया में आने के बाद व्यक्ति, संसार में आने के बाद व्यक्ति अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता और अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता।
और शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़कर जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार, ये भी बाहर छोड़कर जाओ। शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शंकर के एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़ जाओ, एक चामड़े का जूता और दूसरा ये चामड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार। बस ये दो चीज मंदिर में लेकर मत जाना, ये दो चीज शंकर के पास लेकर मत जाना, इस अहंकार को बाहर रहने दो। जब तुम मनुष्य के शरीर में, चामड़े के शरीर में जो अहंकार है, इस अहंकार को जब आप बाहर छोड़ दोगे तो परमात्मा को मिलने में देर नहीं लगेगी, परमात्मा नहीं। किसी ने कहा, गुरु जी आपने एक बार कथा में कहा कि चामड़े का जूता बाहर करो, चामड़े का शरीर में रहने वाला अहंकार बाहर करो। भगवान को उस गजासुर के चमड़ी पर भगवान धारण कर लेते हैं, गजासुर की चमड़ी को मृगछाला पहन लेते हैं, वो भी तो चामड़ा ही है। हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, ये गजासुर, ये मृगछाला भगवान जो अपने शरीर पर धारण करे हुए, ये कोई साधारण नहीं है। उस मृगछाला को धारण करने वाले उस जीव से पूछो कि उसने भगवान की कितनी भक्ति करी होगी, तब भगवान से प्रार्थना करा कि मेरी चमड़ी भी आपके शरीर के उस किसी काम में आ जाए, आपके चरण लग जाए, आपके चरण की रज लग जाए, बस इतनी कृपा कर दो कि जिंदगी बड़ी दुखमय, बड़ी कष्ट में, बहुत तकलीफ चल रही है। किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, 5 व्यक्तियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा। भोले बाबा तुम पर कृपा कर दो। उस दिन सोमवार का एक नियम बने कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सवेरे जाकर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे न रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसमें महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत नहीं, वो आगे ही। जो महिलाएं सोमवार के दिन बेलपत्री के नीचे दीपक जलाती हैं, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा वीडियो जितना ही अच्छा लगे उतना ही अच्छा कमेंट आप लोग कीजिए। मेरा वीडियो देखकर बताइए कि कैसा लग रहा है। जितने लोग यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियो देखते हैं सभी लोग कमेंट करें ताकि मुझे लगे कि कौन कौन से लोग देखते हैं। मैं भी उन लोगों को लाइक सब्सक्राइब करूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए।